कश्मीर में बड़े हमलों की साजिश आईएसआई की ओर से की जा रही है। लेकिन एक और बड़ी अपडेट, राहुल गांधी ने सीएम उमर से मुलाकात की है। सीएम उमर से हालात की जानकारी राहुल गांधी की ओर से दी गई है। पूरा देश पीड़ितों के साथ है, राहुल गांधी की ओर से कहा गया है। सभी दलों ने एकजुटता दिखाई है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, राहुल गांधी की ओर से कहा गया है। देखिए, आमतौर पर यह देखा जाता था कि कोई भी मसला हो पार्टियां एकजुट दिखाई नहीं देती थी, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद कम से कम सभी पार्टियों, सभी बड़े नेताओं, छोटे नेताओं, सभी का सेंटिमेंट एक जैसा दिखाई दे रहा है। सभी सॉलिडारिटी में एक साथ खड़े हैं। सभी पार्टियों की ओर से आवाज उठाई जा रही है कि आतंकियों को सबक सिखाया जाए, पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा जाए। राहुल गांधी ने सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, वहीं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी मुलाकात करते हुए, और राहुल गांधी ने पीड़ितों से भी मुलाकात की है। पूरे देश से पीड़ितों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं लोग, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। और ये तो सच है कि चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे आप राहुल गांधी को देखें, यहां तक कि बहुत कम ऐसे मसलों पर टिप्पणी करने वाले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो भी एकजुटता में इस वक्त साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, राहुल गांधी की ओर से ये कहा गया है। तो राहुल गांधी की तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। इससे पहले आपको बताएं कि उन्होंने एलजी से भी मुलाकात की थी और पीड़ितों से भी हाल चाल जानने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी इस वक्त। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम पार्टियां इस वक्त एकजुट दिखाई दे रही हैं और कश्मीर मसले को लेकर सभी की एक ही मांग है कि आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुआ जाए और सबक सिखाया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे। पहलगाम आतंकी हमले के बारे में पहले उन्होंने जानकारी दी, अपनी संवेदना जताई और फिर जो लोग इसमें घायल हुए थे उनसे मुलाकात भी की। आपको बताएं, पहलगाम में हुई दर्दनाक हत्याओं के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे। राहुल गांधी ने कहा कि यह दौरा पीड़ित परिवारों के साथ साथ सहानुभूति व्यक्त करने और घटनास्थल की सच्ची स्थिति को जानने के लिए है। स्थानीय लोगों से उन्होंने बातचीत की, वहां की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति का आकलन करना उन्होंने अपना मुख्य लक्ष्य बताया है। इस दौरान राहुल गांधी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वो उमर अब्दुल्ला के साथ भी मिले, मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के। इसके अलावा गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा से भी उन्होंने मुलाकात की, सुरक्षा अधिकारियों से भी बातचीत की। ये तस्वीरें उनकी मीटिंग के टाइम की। The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action, and they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I of course couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members, and I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. I also met Chief Minister and LG, and they briefed me about what had happened, and I assured both of them that myself and our party is going to support fully. बहुत इंपॉर्टेंट बात राहुल गांधी की ओर से कही गई है कि ये बहुत जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुआ जाए, सबको एकजुट होकर खड़े हुआ जाए। राहुल गांधी इस बात का आश्वासन देते हैं कि सरकार इन आतंकियों के खिलाफ जो भी कदम उठाएगी उसमें हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। सभी दलों ने एकजुटता जिस तरीके से दिखाई है आतंकवाद मुद्दे को लेकर, पहलगाम अटैक को लेकर, उस पर
एक तरीके से संतुष्टि जाहिर करते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। और राहुल गांधी अब भी कश्मीर में मौजूद हैं और जो तमाम लोग घायल हुए हैं उनसे मीटिंग कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और इसके अलावा कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर किस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया, इस पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी की है। मीटिंग की तस्वीरें भी इस बीच सामने आई हैं। तो देखिए, हम आपको बार बार बताइए, तस्वीरें देख रहे हैं, ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि राहुल गांधी इस वक्त कश्मीर में मौजूद हैं और अब भी लगातार वो घायलों के परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। बीच बीच में वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं, जो स्थिति है उसका जायजा भी ले रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो वो बार बार कहते नजर आ रहे हैं वो ये कि ये सॉलिडारिटी का समय है। इस वक्त सरकार जो भी करेगी तमाम पार्टियां साथ देंगी, खासकर कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे आतंकियों के खिलाफ एक्शन को लेकर। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राहुल गांधी के पीड़ितों से मिलने की तस्वीरें हैं। सभी दलों ने एकजुटता दिखाई है। राहुल गांधी की ओर से यह कहा गया है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। राहुल गांधी जब कश्मीर मौजूद थे, ये तमाम महत्वपूर्ण बातें थीं जो कि आतंकवाद से लेकर, पहलगांव अटैक से लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, टेररिज्म को लेकर और टेररिज्म के खिलाफ एक्शन को लेकर राहुल गांधी की ओर से कही गई। अपोजिशन राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की, जिनमें उन्होंने कहा कि थोड़ी देर पहले वो सीएम उमर अब्दुल्ला से मिले, साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा से भी मिले, एक रिव्यू लिया उन्होंने। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने पॉइंटर्स कहे, कहा कि इस वक्त जो हालात यहाँ पर बने हैं, स्पेशली पहलगाम में, काफ़ी ज़्यादा दिल दहलाने वाले हैं। वही अगर बात कर लें तो उन्होंने कहा कि मैं कल ही ऑपोजिशन से मिला था, मैंने उनसे कहा है कि किसी भी तरीके का समर्थन चाहिए, मैं वो समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। मुझसे जुड़ी हुई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो समर्थन देंगे, क्योंकि आतंक से हमें एक साथ लड़ना है। और वहीं पे उन्होंने कहा कि जो कश्मीरी इस वक्त हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में या पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके साथ किसी भी किस्म का प्रेजुडिस ना हो, ये याद रखा जाए। ये जंग जो है ये आतंक के खिलाफ है और इस पे हम सबको एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए। अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। ये जंग आतंक के खिलाफ है और इसके खिलाफ हम सभी को आवाज उठानी चाहिए, ये हम सभी को समझने की जरूरत है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। यार तुम बोला कि शायद